राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ये अमावस्या सभी प्रकार के परेशानी का अंत करने वाली भादो अमावस्या को पितृ अमावस्या, पिठौरी अमावस्या या कुशपाटनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो हमें अपने कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि करने से काल सर्प दोष, पितृ दोष या किसी भी प्रकार की नजर से आप अपने घर को बचा सकते हैं। तो कौन से उपाय करके आप सभी परेशानी से मुक्त पा सकते हैं? इस दिन आप तर्पण न कर सको तो पीपल के वृक्ष की पूजा कर एक लोटा मीठा जल उसकी जड़ में अर्पित कर दें, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष लग जाता है तो उसे हर जगह असफलता ही असफलता मिलती है। पितृ दोष से वंश वृद्धि रुक जाती है। संतान यदि है तो उसके विवाह, नौकरी आदि में निराशा मिलती है। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि में अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, उनके निमित्त तर्पण नहीं करते तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं। पितृ रुष्ट होने से हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। यदि आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस तिथि को कुछ न कर सको तो पीपल के वृक्ष में एक लोटा मीठे जल का अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं। दर्शकों, यदि भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं हमसे तो उन्हें मनाने या आराधना करने के अनेकों उपाय हैं और वे शीघ्र मन जाते हैं, लेकिन रुष्ट पितरों को मनाना बेहद कठिन होता है। इसलिए हर माह की अमावस्या तिथि को एक लोटा मीठा जल काले तिल डालकर पीपल वृक्ष की जड़ में दें। पितरों की प्रसन्नता हेतु अवश्य चढ़ाएं। इस दिन महादेव की पूजा का अपना विशेष महत्व होता है, इसलिए ज्यादा कुछ न कर सको तो एक लोटा शिवलिंग पर अवश्य जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी बहुत सी परेशानियों का अंत हो सकता है। दर्शकों, अमावस्या को सूर्य उदय से पूर्व उठें। जो भी व्यक्ति सुबह उठकर उगते सूर्य का स्वागत करते हैं, अर्थात स्नान आदि कर सूर्य को मीठा जल अर्पित करते हैं, उनका तेज बल बुद्धि बढ़ती है और रोग दूर होते हैं तथा जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से पूर्व जागने वाला व्यक्ति श्री विहीन नहीं हो सकता, अर्थात लक्ष्मी जी सदा ही उसके घर में निवास करती हैं। दर्शकों, यदि आप कामकाजी हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि को अवश्य ही जल्दी उठकर अपने पितरों सहित पीपल के वृक्ष की पूजा कर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस छोटे से उपाय द्वारा आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आइए भाद्रपद अमावस्या यानी कि पिठौरी अमावस्या की कथा श्रवण करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। घर में धन वैभव की किसी भी बात की कोई कमी न थी, लेकिन संतान न होने के कारण सब धन दौलत अर्थहीन था। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की लालसा लेकर वन में तपस्या करने चला जाता है। तपस्या में लीन ब्राह्मण को तप करते करते जब काफी समय हो जाता है तब उसके मन में विचार आया कि अब मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। ऐसा विचार आते ही वह ब्राह्मण एक पेड़ पर फांसी का फंदा बना लिया। इस प्रकार ब्राह्मण को हताश देखकर भगवान श्री हरि ने देवी अमावस्या को आज्ञा दी, जाकर मेरे भक्त की परेशानी दूर करो। प्रभु आज्ञा पाते ही देवी अमावस्या ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हो जाती हैं और बोली, जीवन में हताश होकर आत्मघात करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, जो न इस लोक के लिए हितकारी है और न परलोक के लिए। हे विप्र, तुम्हें क्या चाहिए? मैं हरि की आज्ञा से यहाँ आई हूँ, तुम्हें क्या वर चाहिए, मांगो। तब ब्राह्मण ने देवी अमावस्या को अपना दुख का कारण बताया। तब देवी अमावस्या ब्राह्मण से बोली, अब तुम घर शीघ्र लौट जाओ और पत्नी से कहो कि आज अमावस्या को मेरा व्रत कर
दान पुण्य करे, शीघ्र ही तुम्हें 2 कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। एक का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रखना। यह कहकर देवी अमावस्या अंतर्ध्यान हो गईं। ब्राह्मण खुशी मन घर लौट आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को सुनाता है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के बताए नियम के अनुसार व्रत रखा और अन्न वस्त्र का दान अमावस्या को किया। शीघ्र ही व्रत के प्रभाव से उसे 2 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उसने एक का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रखा। दिन प्रतिदिन वह कन्याएं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। अमावस अपनी माँ के साथ ही अमावस्या का व्रत रखती और दान पुण्य के कार्यों में व्यस्त रहती। वहीं पीपल के वृक्ष को सींचती व कथा कहानी कहती या सुनती, परंतु पूनम ऐसा कुछ भी नहीं करती। समय आने पर ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। अमावस के घर में पहुंचते ही ससुराल में अन्न धन के भंडार लग गए, लेकिन पूनम मुश्किल ससुराल में गुजारा करती थी। अमावस्या को जब अपनी बहन की ऐसी स्थिति के बारे में पता चला तो वह बहुत सा धन लेकर भेंट स्वरूप बहन के घर पहुंची और बोली, बहन, यह धन शीघ्र ही खर्च हो जाएगा, इसलिए मेरे कहे अनुसार अमावस्या का व्रत कर यथाशक्ति अन्न धन का दान कर पीपल के नीचे दीपक जलाओ, कथा कहानी का श्रवण करो। देवी अमावस्या की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारे घर धन अन्न के भंडार भर जाएंगे। ऐसा कहकर अमावस अपने घर आ गई। पूनम ने अपनी बहन के कहे अनुसार ही वैसा ही किया। वर्ष पर्यंत देवी अमावस्या की कृपा से दरिद्रता का नाश होकर सुख समृद्धि का वास हो गया उसके घर में। दर्शकों, आप आपके परिवार पर भी सदा ऐसी ही अमावस देवी की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।